स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग होप सो ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, हमारे जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का सब्जेक्ट है इसमें मैंने आप लोगों को कल एथिकल एंड सोशल इश्यूज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा गाइड किया है। लाइक कि मतलब इसमें एथिक क्या होने चाहिए, इसके मॉरल डायमेंशंस क्या हैं, एफटीसी एफआईबी प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो आज भी वही वाली स्लाइड्स हमारी कंटिन्यू हैं। ओके, स्लाइड नंबर 21 है ये, यूरोपियन डायरेक्टिव ऑन डाटा प्रोटेक्शन। अब यूरोपियन के हवाले से डाटा प्रोटेक्शन कैसे होती है। कंपनीज मस्ट इन्फॉर्म पीपल इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड एंड डिस्क्लोज हाउ इट इज़ स्टोर्ड एंड यूज। आपकी जो कंपनी है वो लोगों को लाजमी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है, कलेक्ट करे और डिस्क्लोज करे हाउ टू स्टोर डाटा एंड यूज, कि कैसे उसको स्टोर करना और कैसे उसको यूज़ करना। रिक्वायर्स इन्फॉर्म कॉन्सेंट टू कस्टमर्स। लाजमी हमारे जो कस्टमर हैं उनको भी कन्फेंस करना चाहिए, उनको भी एलेबोरेट करना है, उनको भी इन्फॉर्म करना है। ईयू मेंबर नेशंस, यूरोपियन है ये, ठीक है जी। यूरोपियन मेंबर नेशंस कैन नॉट ट्रांसफ़र पर्सनल डाटा टू कंट्रीज़ विदाउट सिमिलर प्राइवेसी प्रोटेक्शन, फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड स्टेट। जी हाँ, ये अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डाटा अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्शन लगा के ही सेंड करते हैं। देखिए, अगर सेंडर है रिसीवर है दोनों को पता होगा तो उन दोनों साइड पे प्राइवेसी लगाई जाती है। इसी तरह ये मेंबर ऑफ नेशंस होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो है वो शेयर करते हैं। यूएस बिजनेसेस यूज सेफ हार्बर फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे वो प्योर अपनी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके लिए प्योर प्राइवेटेड और प्रोटेक्टेड डायरेक्टिव जो है वो फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग पॉलिसी एंड इन्फोर्समेंट दैट मीट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस बट डज नॉट इन्वॉल्व गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ इन्फोर्समेंट। सेल्फ रेगुलेशन पॉलिसी और इन्फॉर्मेंस तो है जो आपके ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट की लॉ और रेगुलेशन के मुताबिक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कहें कि आपने यही वाले रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो फुलफ़िल करने हैं। इंटरनेट चैलेंजेस टू प्राइवेसी। जी हाँ, इंटरनेट की बात हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात हो और वहाँ पे इंटरनेट की टर्म पे प्राइवेसी ना लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इंटरनेट के चैलेंजेस हैं जैसे कि सबसे पहले आपकी कुकीज़, आइडेंटिफाई ब्राउज़र एंड ट्रैक विजिट टू साइट। हमें भी पता है कि कुकीज़ जो होती हैं जब भी हम कोई वेबसाइट विज़िट करते हैं तो वो सेव हो जाती हैं, और कुकीज़ जब सेव हो जाती हैं तो फिर हम जब भी उस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो है ना लिंक में आ रही होती हैं, वो शो हो जाती हैं। सुपर कुकी, फ्लैश कुकीज़, इनको तो बहरहाल हम कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो हमें बार बार ओपन करना नहीं याद रहता, उसका नाम हो जाता, तो हम उनकी कुकी सेव कर लेते, तो हर वेबसाइट की कुकीज़ जो है वो सिक्योर नहीं होती। वेब बीकन्स मतलब कि वेब बैग्स, टाइनी ग्राफिक्स एम्बेडेड इन ईमेल्स एंड वेब पेजेस। अब वेब के अंदर वेब के साथ बग्स भी होते हैं, जब हम कोई चीज़ के ऊपर क्लिक करें या फिर वेबसाइट ओपन करें तो वो ईमेल के थ्रू भी हो सकते हैं। कोई ग्राफिक्स होती, छोटी छोटी सी ग्राफिक्स होती हैं जो कि वेब बग्स होते हैं। मॉनिटर हु इज़ रीडिंग ईमेल मैसेज और विजिटिंग साइट। स्पाईवेयर, ओके जी, surreptitiously इंस्टॉल्ड ऑन यूज़र्स कंप्यूटर। जी, ये जो स्पाईवेयर्स हैं ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाते हैं हैरत अंगेज़ तरीके से आपके कंप्यूटर्स के ऊपर, यूज़र्स के कंप्यूटर में ट्रांसमिट यूज़र्स की स्ट्रोक और डिस्प्ले अनवांटेड ऐड। और समटाइम ऐसे भी होता है जब हम यूज़र्स के एडवर्टाइजमेंट है उसको ओपन करते हैं या तीसरे ड्रो कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो समटाइम ये स्पाईवेयर तब भी एक्टिव हो जाता है। गूगल सर्विसेज एंड बिहेवियरल टारगेटिंग, इसके ज़रिए भी हो जाता है। आपकी जो गूगल सर्विसेज है और उसकी बिहेवियर टारगेटिंग की वजह से भी हो जाती है जी। ये थे इसके चैलेंजेस, इंटरनेट चैलेंजेस टू प्राइवेसी। इनके ऊपर लाजमी जो है वो प्रोटेक्शन होनी चाहिए। हाउ कुकीज़ आइडेंटिफाई वेब विजिटर्स। अब जो कुकीज़ हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करती हैं वेब विजिटर्स को।
अब ये यूज़र है, ये सर्वर है, ठीक है। अब विंडो 7 यूज़ कर रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 9, मतलब ये वाला जो ये बंदा है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है इस यूज़र की। अब कुकीज़ टू, अब सर्वर की, हाँ जी कुकीज़ मैच हुई है, ओके हो गया, इसलिए भेज दिया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया। फिर ये उसका एक प्रीवियस बायर है, मतलब उसका कोई अपना नंबर है, वेलकम बैक जॉइंट हुई। अब ये कुकीज़ की वजह से क्या होगा, वो ऑलरेडी सेव है, किसी ने पहले ऑलरेडी यहाँ पे अपने अकाउंट बनाया हुआ है, इस वेबसाइट को विजिट किया है, या कुकीज़ सेव हुई हैं वो। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, दी वेब सर्वर रीड्स द यूज़र वेब ब्राउज़र एंड डिटरमाइंस द ऑपरेटिंग सिस्टम ब्राउज़र नेम, वर्जन नेम, इंटर एड्रेस एंड अदर इन्फॉर्मेशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है। तो जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो ऑलरेडी आपके मेन सर्वर के ऊपर जाके सेव हो जाती है। दी सर्वर ट्रांसमिट्स आर टाइनी टेक्स्ट फाइल विद यूज़र आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन कार्ड अ कुकी। तो ये जो सर्वर है वो ट्रांसमिट कर रहा है एक टेक्स्ट फाइल, यूज़र की आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, उस कुकीज़ को, उसको हम जो है वो टोटल कुकीज़ कहते हैं, विच द यूज़र्स ब्राउज रिसीव्स एंड स्टोर्स ऑन अ यूज़र्स कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। When the user returns to the website, जब यूज़र वेबसाइट को देखता है, ओपन करता है, the server requests the contents of any cookie it deposited previously in the user's computer। अगर वो देखेगा पहले उसने रिक्वेस्ट भेजी थी इस वाले जो पीसी है, यहाँ से मुझे पहले आई थी रिक्वेस्ट, वो चेक करेगा। the web server reads the cookies, identify the visitor and call up data on the user। तो उसको क्या कर देगा, आइडेंटिफाई कर देगा, उसको शेयर कर देगा। सो यहाँ पे जो चीज़ लिखी है, कुकीज़ आर रिटन बाय अ वेबसाइट ऑन अ विजिटर शेयर ड्राइव। व्हेन द विजिटर रिटर्न टू द वेबसाइट, द वेब सर्वर रिक्वेस्ट द आईडी नंबर फ्रॉम द कुकीज़ एंड यूज़र। ठीक है, ये कुकीज़ होती है, इसी वजह से वो क्या होता है, डाटा सेव होता है, तो वो उसकी रिक्वेस्ट जल्दी एक्सेप्ट हो जाती है और वो फाइल जल्दी ओपन हो जाती है। इट एक्सेस दी डाटा स्टोर्ड बाय द सर्वर ऑन दैट विजिटर। The website can then use these data to display personalized information। तो ये जो आपकी वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियरली चेक कर सकते हैं। और कुकीज़ का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होगा, तो ये सेव हो जाती हैं। तो जब एक विजिटर, जब कि मैंने कोई वेबसाइट ओपन की है, तो मेरे सारा डाटा जो है वो सेव हो जाता है सर्वर के ऊपर। तो जब दोबारा सेव करते हैं तो वो दोबारा कहता है कि हाँ ये वही वाला विजिटर है, उसको अलाउ कर देता है। द मोरल डायमेंशंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, टेक्निकल सॉल्यूशंस, ईमेल इंक्रिप्शन प्रोवाइड कर दी जाए, एनोनिमिटी टूल्स लाइक टॉर, माइट्रो, यूनिफर टूल्स लगा दिए जाए, एंटी स्पाईवेयर टूल्स लगा दिए जाएँ, जिससे आपका जो स्पाईवेयर है, कॉम्बो फिक्स है, ये आपके टूल्स के नेम हैं। ब्राउज़र फीचर्स, प्राइवेट ब्राउजिंग डन थ्रू डिसेबलिंग ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड द वेब कैशे, डू नॉट ट्रैक ऑप्शन। ब्राउज़र्स के फीचर्स ऐसे लगा दें, ब्राउज़र की सेटिंग कर दें आप। ओवरऑल फ्यू टेक्निकल सोल्यूशन, इंटरेक्टिव सेशन टेक्नोलॉजी, लाइफ ऑन द ग्रिड, IP phone become IT track। Why do mobile phone manufacturers Apple, Google and BlackBerry want to track where their customer go? क्यों वो ट्रैक करते हैं कि उनका कस्टमर जो है वो कहाँ पे जा रहा है, ये क्या कर रहा है, मतलब वो तो नहीं समझ आएगा, लेकिन थ्रू मोबाइल के ज़रिए ट्रैक किया जा सकता है। डू यू थिंक मोबाइल फ़ोन कस्टमर शुड बी एबल टू टर्न ट्रैकिंग ऑफ? शुड कस्टमर बी इन्फॉर्म्ड व्हेन दे आर बीइंग ट्रैक्ड? वाई और वाई नॉट? हो सकता है भाई, ट्रैकिंग सिस्टम ना हो तो फिर मोबाइल अगर चोरी हो जाए तो वो कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है, हमारे मोबाइल के अंदर ऑलरेडी ये सिस्टम है। डू यू थिंक मोबाइल फ़ोन ट्रैकिंग इज़ अ वायोलेशन ऑफ अ पर्सनल प्राइवेसी? क्या हम इस चीज़ को सोचते हैं कि अगर हमारा फ़ोन ट्रैकिंग पे है तो इससे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो चोरी हो सकती है? प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल और कॉरपोरेशंस। जी हाँ, ये एक इंडिविजुअल की भी हो सकती है और किसी कॉरपोरेशन की भी हो सकती है, ये आपकी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है।
Three main ways that intellectual property is protected. ट्रेड सीक्रेट, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ये थ्री वेज हैं जिसे हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल वर्क और प्रोडक्ट बिलोंगिंग टू बिजनेस नॉट इन द पब्लिक डोमेन. आपका जो इंटेलेक्चुअल वर्क है ट्रेड सीक्रेट है, वो आपके बिजनेस से रेलिवेंट है, पब्लिक डोमेन का इसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है. ट्रेड मार्क लाइक जैसे कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर यूनिक मार्क बना होता है, उसी कंपनी का ही होता है, उस बिज़नेस का होता है. कॉपीराइट, आपकी जो भी प्रोटेक्शन होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, कोई और कॉपी नहीं कर सकता, थ्रू आउट दी वो उसी ऑथर की रहती है और ज़्यादा प्लस 70 ईयर्स तक लाइक. फिर वो कॉपीराइट जो है वो रिन्यू करवाने पड़ते हैं. पेटेंट्स, पेटेंट्स जो होते हैं वो एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ इसकी, हर जैसे कि डव सॉप है, उसके ऊपर फाख्ता बनी हुई है, तो वो उस चीज़ का पेटेंट्स है. पेंटिंग है तो उसके ऊपर जो सिंबल बना होता है वो उनका पेटेंट्स है, तो वो थ्रू आउट इनका ही रहता है. Challenges to intellectual property rights. Digital media different from physical media. For example, books. अब आप देखें डिजिटल मीडिया जो है, आप फिज़िकल में जैसे बुक्स रीड कर रहे हो और डिजिटल में कर रहे हो, ईज़ ऑफ रेप्लिकेशन, ईज़ ऑफ ट्रांसमिशन, नेटवर्क और इंटरनेट के थ्रू हम उसको चेंज कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं. डिफ़िकल्टी इन क्लासीफाइंग सॉफ्टवेयर, कॉम्पैक्टनेस हो सकती है, डिफ़िकल्टीज इन इस्टेब्लिशिंग यूनिकनेस. तो ये कुछ चैलेंजेस हैं आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर. जब आप डिजिटल मीडिया को यूज़ कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. कोई भी रेप्लिकेट कर सकता है, कोई भी ट्रांसफ़र कर सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सकता है. आपको तो नहीं पता ना, आपने बुक जो है वो एज अथॉरिटी उसको बाय नहीं किया, उसको सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पे लिया है, लेकिन उसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हो, चोरी तरीके से कर लेते हो, सारा मतलब हर काम चीट करते हो. अब उनको तो नहीं पता ना आप चीट कैसे कर रहे हो, तो लेकिन ऑनलाइन ये सारे काम डिजिटल मीडिया के ज़रिए हो रहे हैं. और फिज़िकल मीडिया में भी कौन सा नहीं होते, हम भी तो एक कॉपी होती है हमारे पास, हम उसकी डबलिंग कर करके जो है वो कॉपीज़ बेचते रहते हैं. सिस्टम क्वालिटी, डेटा क्वालिटी एंड सिस्टम एरर्स. व्हाट इज़ एन एक्सेप्टेबल टेक्नोलॉजिकली फिजिबल लेवल और सिस्टम क्वालिटी. क्या मतलब आपको बता रहे हैं कि जो क्या एक्सेप्टेबल है, टेक्नोलॉजिकली फिजिबल है, आपकी जो सिस्टम क्वालिटी है. फ्लॉलेस सॉफ्टवेयर इज़ इकोनॉमिकली अनफिजिबल. इकोनॉमिकली ही तो प्रॉब्लम होती है आपकी जो सिस्टम की क्वालिटी है. हम जहाँ पे पैसे की बात होती है, कोस्ट की बात होती है, इकोनॉमिकली अनफिजिबल हो जाते हैं, ज़्यादा हैवी, मतलब ज़्यादा उसकी कोस्ट जो है वो बियरेबल नहीं होती. थ्री प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ पुअर सिस्टम परफॉर्मेंस. तीन इसके बेसिकली उसूल हैं जिससे आपका जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो पुअर होती है. सॉफ्टवेयर बग्स, एरर्स, ये जब आते हैं ना सिस्टम के अंदर, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर बड़ा बुरा इम्पैक्ट डालते हैं. हार्डवेयर और फैसिलिटी फेलियर, जो चीज़ की हमें ज़रूरत होती है आप लाइक कि कंपैटिबल नहीं है, समटाइम चलते चलते जो भी हम काम कर रहे हैं वो सेव नहीं हुआ, ये कुछ भी ऐसी एरर्स आ जाते हैं, फेलियर्स हो जाता है अचानक से. पुअर इनपुट डाटा क्वालिटी, मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ बिजनेस सिस्टम फेलियर्स. तो पुअर इनपुट डाटा क्वालिटी ही आपका जो बेसिकली होता है बिजनेस सिस्टम फेलियर का सबब बनता है. एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो सिस्टम क्वालिटी थी, अब जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इक्विटी, एक्सेस, बाउंड्रीज. नेगेटिव सोशल consequences ऑफ सिस्टम, बैलेंसिंग पावर, rapidity of change, maintaining boundaries, dependence of vulnerabilities. ये नेगेटिव सोशल consequences हैं आपके सिस्टम के. बैलेंसिंग पावर, although computing power decentralizing की decision making remains centralized. ओके
कि यहाँ पे जो कि डिसीजन है उसको हमें सेंट्रलाइज बनाना है, डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। तभी तो देखिए ना, अगर सारे ही खुद मुख्तारों के काम करते रहेंगे तो फिर ये भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी का सबब बनेगा, तो ये नेगेटिव सोशल कंसीक्वेंसेस के अंदर आएगा। तो उसको हमने मस्ट भी सेंट्रलाइज बनाना है, बाउंड्री अप्लाई करनी है। Rapidity of change, businesses may not have enough time to respond to global competition. रेपिडिटी ऑफ चेंज होना चाहिए, बिजनेस जो है वो मतलब कि जैसे कि ग्लोबल कंपटीशन चलते आ रहे हैं उसके मुताबिक उसको चेंज होता जाना चाहिए। मेंटेनिंग बाउंड्रीज, कंप्यूटिंग इंटरनेट यूज़, लेंथेंस वर्क डे, मतलब जो भी टोटल आपका पूरे ड्यूरेशन में दिन में के अंदर काम कर रहे हो, इन्फ्लुएंजेस ऑन फैमिली पर्सनल टाइम, ये सारी आपकी मेंटेनेंस बाउंड्रीज़ के अंदर आनी चाहिए। जब एक बंदा बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, काम कर रहा है, तो उसको ये सारी चीज़ें फोकस करनी चाहिए। डिपेंडेंस एंड वल्नरेबिलिटी, पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एवर मोर डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर सिस्टम। डिपेंडेंस एंड वल्नरेबिलिटी, जो पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होती हैं, आपके जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी, एरर्स वगैरह, इन चीज़ों के ऊपर भी चेक्स लगाने हैं कि ये कम से कम हो। Computer crime and abuse, computer crime, commission of illegal acts through use of computer or against or computer system, computer may be object or instrument of crime. सो कंप्यूटर ही तो मेन सोर्स है जो कि इलीगल एक्ट परफॉर्म करने के भी काम आता है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को हमें इग्नोर करना है। कंप्यूटर एब्यूज़, अनइथिकल एक्ट, नॉट इलीगल। स्पैम, लाइक स्पैम, हाई कॉस्ट ऑफ बिजनेस इन डीलिंग विद स्पैम। आप देखो स्पैमिंग ईमेल क्यों सेंड करते हैं, ताकि उसको ओपन करें तो वो वायरस जनरेट करें। अब्यूजिंग का सबब बनती है ये। एम्प्लॉयमेंट, री इंजीनियरिंग वर्क रिजल्टिंग इन लॉस्ट जॉब्स। इक्विटी एंड एक्सेस, डिजिटल डिवाइड, सर्टन ethnic and income groups in the United States less likely to have computers or internet access. सो इस साइड पर भी डिजिटल डिवाइड है, जैसे कि आपका ओवरऑल द वर्ल्ड इंटरनेट फैला हुआ है, कंप्यूटर एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें भी इक्विटी एक्सेस जो है वो होनी चाहिए। ओके, देन आते हैं आपकी हेल्थ रिस्क, रेपिटेटिव स्ट्रेस, इंजरी, RSI, लार्जेस्ट सोर्स इन कंप्यूटर कीबोर्ड्स, कार्पल टनल सिंड्रोम, CTS। जी हाँ, ये इंजरी का सबब बनता है। हेल्थ रिस्क क्या आता है ना, जब आप कंटिन्यूसली कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हो, कंटिन्यूसली उसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हो, बैकबोन का इशू हो जाता है, आइज़ का इशू हो जाता है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, CVS, आई स्ट्रेन, लाइक विजन है तो आई स्ट्रेन आई से रेलिवेंट है, हेडेक होना शुरू हो जाता है रिलेटेड टू स्क्रीन यूज़, जब हम स्टिल यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हैं आपके एथिकल और सोशल इशूज़ बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर के थ्रू जो भी आपको इश्यूज़ फेस होते हैं। टेक्नो स्ट्रेस, एग्रेवेशन, इम्पेशंस, फटीग, हमें समटाइम गुस्सा आना शुरू हो जाता है, हम अग्रेसिव हो जाते हैं, बेसब्रे हो जाते हैं, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के यूज़ की वजह से होती है। हेल्थ रिस्क के अंदर ही है ना ये सारा कुछ। वेस्टिंग टाइम, जी हाँ, हम इंटरेक्टिव सेशन इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब वेस्टिंग टाइम, द न्यू डिजिटल डिवाइड, हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है अपना बर्बाद कर देते हैं, क्या यूज़ करते हो वे चीज़ों को। हाउ डज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अफेक्ट सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, क्या इफेक्ट होता है उसका जो भी सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ पे है। वाई इज़ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी इनसफिशिएंट टू एलिमिनेट द डिजिटल डिवाइड। हाउ सीरियस अ प्रॉब्लम इज़ द न्यू डिजिटल डिवाइड, क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब हम डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वाई इज़ द डिजिटल डिवाइड प्रॉब्लम एंड एथिकल डायलेमा, क्या ये डिजिटल डिवाइड प्रॉब्लम है, क्या ये एथिकल डायलेमा के अंदर इंक्लूड होता है। तो इसको सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा कि क्या ये जो प्रॉब्लम्स हैं क्या ये वेस्टिंग टाइम के अंदर आती हैं या फिर लर्निंग के अंदर आती हैं। ये तो सोचने के ऊपर डिपेंड करता है ना इंसान के कि किस चीज़ों के अंदर आती है। ओके जी स्टूडेंट्स, ये आपकी स्लाइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। आपको मैं फिर दोबारा रिकॉर्ड करती हूँ। एथिकल और सोशल इश्यूज़ इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कंप्यूटर के अंदर क्या क्या एथिकल और सोशल इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी हम कर चुके हैं। प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन है, आपके बिजनेस की जो जजमेंट है वो किस वजह से फेल्ड होती हैं, उसके एथिक्स क्या हैं,
क्या उसके हिसाब से आप पॉलिटिकल थिंकिंग, सोशल थिंकिंग इश्यूज जो भी हैं इन्वॉल्व होते हैं आपके। दैन 5 मॉरल डायमेंशंस मैंने बताई थी, ये तो आप लोगों को मस्त पता होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, सिस्टम क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। दैन ये नोरा के बारे में एलेबोरेशन थी, नोरा का रिलेशनशिप क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एथिकल एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, लाइबिलिटी, ड्यू प्रोसेस, इसी अभी गोल्डन रूल्स थे। उसके बाद कैंडिडेट एथिकल्स प्रिंसिपल्स देखे हैं, प्रोफेशनल कोड्स ऑफ कंडक्ट्स बताए हैं, प्राइवेसी एंड फ्रीडम्स, इंटरनेट एज कैसे उसको यूज़ करना है, FTC-FIB प्रिंसिपल्स थे, यूरोपियन डायरेक्टिव्स और डाटा प्रोटेक्शन। तो आज हमने देखा है उसमें आपने इंटरनेट की कुकीज़ और चैलेंजेस प्रॉपर हमने ना, एक्चुअली मेन टॉपिक आज तो हमारा जो था ना वो मॉरल डायमेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है। उसके अंदर कुकीज़ कॉन्सेप्ट आया, फिर उसके बाद टेक्निकल सोल्यूशंस आए, उसके प्रॉपर्टी राइट्स, चैलेंजेस, सिस्टम क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड देन क्राइम्स, हेल्थ रिस्क के बारे में बताया, और वेस्टिंग टाइम में डिजिटल डिवाइड का जो भी न्यू कॉन्सेप्ट है, उसके क्या वजूहत हैं, क्या क्वेश्चन जो हैं वो अकर होते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक।